और दोस्तों सभी को राधे राधे। आज के वीडियो हम लोग जानेंगे कि ग्रास नलिका के बारे में। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ चुके थे कि दांत सब के बारे में, जीभ के बारे में और पाचन तंत्र के बारे में। तो आज हम लोग जानेंगे ग्रास नलिका के बारे में। तो देखिए, ग्रास नलिका जो होता है या बोलस को क्या करता है, कर्माकुचल के द्वारा जो है मुंह से कहाँ तक पहुंचाता है, पेट तक पहुंचाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा मुंह है, तो मुंह में अगर भोजन लेंगे तो इसमें दो नलियाँ होती है, एक श्वास नली होती है, ग्रास नली होती है। तो वहाँ पर जो है हमारा एक ग्रास नली जहाँ होता है भोजन, जो कि यहाँ कर्माकुचल, जो कि यहाँ से जो है बोलस के माध्यम से जो है आमाशय में गिरता है, जो कि यहाँ जो है आपको भोजन क्या बनाता है, चिकना बनाता है। तो यह जो है ना एक ग्रास नली होती है, जो कि इसमें देखिए पाचन की कोई प्रक्रिया इसमें नहीं होती है। मतलब इसमें ग्रास नली जो आती है, इसमें भोजन की नली, इसमें पाचन की प्रक्रिया कुछ नहीं होती, सिर्फ कर्मानुकुचल होता है इसमें, ठीक ना। आगे नेक्स्ट है कि इसमें जो है भोजन का किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, क्योंकि देखिए ग्रासिका में जो है भोजन का किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो है ना भोजन को सिर्फ क्या बनाते हैं, चिकना बनाता है। उसके बाद जाकर जो है हमारे छोटी आंत में जाती है, आमाशय जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग पेट भी कहते हैं। तो उसके बारे में नेक्स्ट चलते हैं। अब पेट से रिलेटिव हम लोग पढ़ेंगे छोटी आंत में, ठीक ना। तो उसके बाद जो है कर्माकुचल के बाद जो है आपका ये जो है आपका पेट में चले आते हैं भोजन। जब पेट में आ जाते हैं तो इसमें देखिए आपको जो आमाशय जिसको बोलते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमक, ठीक, या इसको हम लोग पेट को जठर के नाम से भी जानते हैं। देखिए देखिए यह जो आमाशय जो होता है, इसका आहार नाल, मतलब यह जो है आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है, जो कि ये कैसा होता है, थैलीनुमा आकार का होता है। कैसा होता है ये, थैलीनुमा आकार का होता है। आगे बढ़ो, इसकी आकृति जो है ये जे टाइप का, देखिए इसकी आकृति क्या लग रहा है आपको, जे टाइप का लग रहा है। अब इसकी अगर लंबाई की बात करें पेट की, जिसको हम बोलते हैं आमाशय, तो 26 सेंटीमीटर था। चौड़ाई जो आपका ये 12 सेंटीमीटर के होते हैं। अगर आमाशय में जो है 3 भाग होते हैं। आमाशय में कितने भाग होते हैं, 3 भाग। पहला आपका पुंडस होता है, जो कि यहाँ पर पाया जाता है, और कार्डिया पाया जाता है, और तीसरा आपका ये पाइलोरस। ये आपके 3 भाग होते हैं, ठीक ना। तो आमाशय में जो 3 भाग जो होता है, पहला पॉइंट जो आपका होता है ये ऊपर वाला भाग, जो कि हृदय के यहाँ पर जो है हृदय रहते हैं, यहाँ पर नजदीक के पार्ट मतलब रहते हैं। तो इस भाग को जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक पार्ट्स बोलते हैं। इस भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्डियक पार्ट्स बोलते हैं। और बीच वाले भाग को हम बोलते हैं पाइलोरिक, अर्थात पाइलोरस पार्ट बोलते हैं। और नीचे वाले भाग को जो बोलते हैं हम लोग बोल्ड नुमा टाइप का बने होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक या स्पिनिकुलेटर्स कहते हैं, ठीक ना। तो ये जो आपका है, देखिए दीवारों पर ये जो इसमें इसके देखिए ये हमारे आमाशय है, इसके दीवारों पर जो है चिपचिपा नामक एक पदार्थ पाया जाता है, जिससे हम लोग बोलते हैं म्यूकस मेंबर्स कहते हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, म्यूकस मेंबर कहते हैं। और इसकी दीवारों पर जो है कुछ ग्रंथियां पाई जाती है, मतलब इसकी दीवारों पर जो है कुछ ग्रंथियां पाई जाती है, जिसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, जहाँ पर हम लोग गैस का निर्माण होता है, ठीक ना। तो बोलते हैं इसके द्वारा जो है द्रव्य का स्त्राव होता है, किसके द्वारा, ये गैस्ट्रिक के माध्यम से, जिसको हम लोग गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। अब कभी कभी पूछ रहे हैं कि आपका गैस्ट्रिक जूस जो है कहाँ पर बनते हैं, तो ये आपके आमाशय में बनते हैं, ठीक है। तो वो अम्ल जो है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अगर इसकी मात्रा बोले तो कब पर डे जो है इसमें हमारे पेट में जो है 1.5 से 2 लीटर पर डे इसमें क्या बनते हैं, इसमें गैस्ट्रिक जूस बनते हैं, ठीक ना। अगर बात करें पेट में जो खाना जो होता है 3 से 4 घंटे तक हमारे इस पेट में रहते हैं। तो अगर उसकी भी बात करें तो इसमें कंपोजिशन रहता है, जैसे कि हमारे पेट में भी कुछ कंपोजिशन रहते हैं, जैसे कि आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हुआ, पैप्सिन एंजाइम हुए, और आपका रेनिन एंजाइम हुए, ठीक ना। कभी कभी जैसे कि हम लोगों के पेट में जब अधिक मात्रा में जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है, तो कभी कभी हम लोग पेट दर्द करने लगते हैं, जिसके कारण से, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा से। तो आपका देखिए कंपोजिशन में क्या था आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो था आपका ये, जो कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, जो होता है, जो कि यह जो है आपको जो है मैक्सिमम जो है ये क्या बोलते हैं, भोजन पचाने में क्या करते हैं, सहायक करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करते हैं, ये भोजन पकाने में सहायक करता है। और ये जो है HCl के कारण जो है एंजाइम इसमें क्या होता है, सक्रिय होते हैं,
जिसमें कि पाचन की क्रिया क्या होती है, इसमें शामिल हो जाती है। अगर पेप्सिन एंजाइम की अगर बात करें इसमें, देखिए पेप्सिन एंजाइम जो है ना, यह भोजन में जो है मौजूद जो प्रोटीन्स होते हैं, भोजन में जो प्रोटीन्स होते हैं उसको क्या पेप्टॉन्स में परिवर्तित करता है। किस में कर देता है, पेप्टॉन्स में। ये इसमें भोजन में जो प्रोटीन्स होते हैं इसमें किस में परिवर्तित करता है, पेप्टॉन्स में परिवर्तित कर देते हैं। आगे बात है कि इसमें यह सामान्य प्रोटीन का इसमें क्या करता है, पाचन होता है, जो कि ये इसमें पेप्सिन एंजाइम एक नमक पाया जाता है एंजाइम, जो कि ये जो है ना पेप्सिन एंजाइम जो है ये प्रोटीन को क्या करता है, पचा देता है। जैसे कि हम लोग दाल सब जब खाते हैं, सॉरी दाल में तो हम लोगों का ये क्या बोलता है, प्रोटीन, सॉरी वसा पाया जाता है, सॉरी प्रोटीन्स पाया जाता है दाल में। अगर हम लोग तेल खाते हैं तो घी, जैसे कि घी हुआ, तेल हुआ, ये सब आपका वसा मात्रा पाया जाता है। जैसे रेनिन, और इसमें क्या बताया था, रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम जो होता है आपका, रेनिन एंजाइम यह है दूध को पचाने में करता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि दूध को पचाने वाले एंजाइम का क्या नाम होते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएंगे, ये रेनिन एंजाइम होते हैं, ठीक ना। बोलते हैं कि इसमें एक विशेष प्रकार की क्या होती है, एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि जैसे कि कभी कभी देखते हैं कि बूढ़े व्यक्ति को जो है दूध जब ज़्यादा पी लेता है तो उसमें मतलब एंजाइम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें जो है दूध अपच हो जाता है। लेकिन बच्चों में जो है एंजाइम जो है रेनिन एंजाइम की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, जो कि वो पचाने में बहुत ही क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो इसमें दूध में मौजूद जो है ये क्या होते हैं, कैसेनिन एंजाइम। ये कैसिन्स जो है, कैसिन्स प्रोटीन को क्या करता है, कैसिन्स प्रोटीन्स को क्या कर देता है, इसमें पाराकेशोनेट में परिवर्तित करता है। पाराकेशोनेट में क्या देता है, बदलता है, पाराकेशोनेट में बदल देते हैं, ठीक ना। और देखिए इसका जो है ना, जैसे कि कभी कभी पूछता है कि केसिन जो है, केसिन प्रोटीन के कारण ही दूध का रंग क्या हो जाता है, केसिन प्रोटीन के कारण दूध का रंग क्या होता है, सफेद हो जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि केसिन में हो जाता है, दूध का रंग बोलते हैं हल्का पीला, किसके कारण होता है, तो देखिए दूध का जो हल्का पीला रंग हो जाता है वो आपका प्रोटीन के कारण शो करता है, ठीक ना। अगर क्वेश्चन एक और इसमें है कि जैसे कि माँ का दूध जो है बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार माना जाता है। देखिए क्योंकि माँ के दूध में जो है ना एक एंटीबॉडी जिसको बोलते हैं प्रतिरक्षी पाया जाता है, जिससे हम रोगों से सुरक्षा होता है, ठीक ना। ये आपका क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका आमाशय। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे छोटा आमाशय के बाद आपका छोटी आंत आता है, छोटी आंत के बाद हम लोग पढ़ेंगे ये आपका बड़े आंत के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।